बात करूंगा हेल फेज ऑफ लाइफ की। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द लोएस्ट फेज ऑफ योर लाइफ, तुम्हें लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी पूरी हेल में पहुंच गई है, देर इज़ डार्कनेस, यू आर नॉट गेटिंग एनी होप। हर दिन तुम निकलने की कोशिश करते हो, हर दिन प्रयास कर रहे हो, बट हर दिन ये आवाज़ें, ये मेंटल वॉइसेस, दीज डीमंस इन योर माइंड, दीज एक्सपीरियंसेस you face on every day basis पे, no matter what you do, no matter what you are just facing this, you are trying hard, but वो disappointment, वो hopelessness बार बार सामने आ जाती है। तो किस तरीके से उसको टैकल करें? सी, टाइम एक्चुअली क्राइसिस का है, एंड तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये बहुत ट्रिकी चीज़ है। अगर तुम किसी तरीके से हेल्प पे पहुंचे हो तो तुम्हें यहाँ पर सेल्फ कंपैशन भी रखना है, बट सच में भी कर्म करना है। आज वो एग्जैक्ट समय आ चुका है जब तुम्हें अपनी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, वो आदतें विच यू नो दैट इज हार्मफुल फॉर यू एंड यू कीप ऑन डूइंग देम। और खुद को कर्ज भी नहीं करना है, क्योंकि अगेन दिस इज समहाउ अ पैटर्न जहां तुम खुद को तबाह करते हो, वाया ओवर थिंकिंग, वाया योर बैड हैबिट्स, वाया एनीथिंग। तुम्हें एक चीज़ पता है गलत है, बट तुम वही करोगे। तुम्हें एक चीज़ पता है गलत है, बट तुम वही करोगे। और आज तुम शायद ऐसी सिचुएशन पे हो जहां पर न सिर्फ वो चीज़, उसके सराउंडिंग 10 चीज़ें और बिगड़ चुकी है। नाउ हाउ डू यू फिक्स दिस? सबसे पहली बात तो हार मत मानना। इस फेज में तुम्हें सबसे ज़्यादा अपनी ज़रूरत है। यू नीड यू मोस्ट इन दिस फेज ऑफ लाइफ। हार नहीं माननी, हम इसको परसीवर करके आगे चलेंगे। और ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड रियलिटी में अब बड़े बड़े प्लान्स छोड़ दो। ग्राउंड रियलिटी में मैं एक प्लान बनाऊंगा, एक चीज़ करूंगा और उसको पूरा करूंगा, जिसमें से एक ये भी होने वाला है कि मैं ये आदतें नहीं करूंगा। आई विल सिट विथ माई गॉड्स एंड नॉट सिट विथ माई डीमंस, विथ माई डेविल्स। जो भी चीज़ है तुम्हारी, दैट कुड बी गेमिंग, दैट कुड बी इंटरनेट एडिक्शन, दैट कुड बी एनीथिंग। बहुत ज़्यादा चीनी खाते हो, दैट कैन बी शुगर एडिक्शन। मैं अब नहीं करूँगा, और वो चेंज ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए। क्योंकि अब तुम्हारे ब्रेन के लेवल पे तुमको असर दिख रहा है। तुम पढ़ने बैठते हो, तुम्हें ब्रेन फॉग शुरू हो जाता है, तुम्हें नींद आती है, तुम्हें थकान लग रही है और कॉन्स्टेंटली ड्रेन्ड। यू जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। भाई हिम्मत मत हार, बहन हिम्मत मत हार। दीज थिंग्स डू गेट ईजी, बट कर्म करना पड़ेगा। समय लगेगा, लग सकता है 6 महीने, 8 महीने, 1 साल लग सकता है, बट द थिंग इज कि हम ग्राउंड लेवल पे चेंज करेंगे। हम ग्राउंड लेवल पर उस चीज़ से बाहर आएंगे। हम डेली थोड़ा 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 प्रयास करेंगे, और जब हमारा माइंड कहेगा हमसे पूरी तरीके से कि यार कर लेते हैं, वो चीज़ पे चले जाते हैं, दोबारा से वो आदतें कर लेते हैं, सेल्फ सेबोटेज कर लेते हैं, पढ़ा तो कहाँ ही जा रहा है, काम तो वैसे भी नहीं हो पा रहा, जीवन की लग चुकी है, उसकी मत सुनना। आज तक इसकी सुनते आए हो, कुछ नहीं हुआ है। आज तक इसकी सुनते आए हो, कुछ नहीं हुआ है। हम यहीं बैठेंगे, चाहे नो मैटर वॉट कितनी डिस्कम्फर्टिंग सिचुएशन हो जाए। आई रिमेंबर इन दैट टाइम, 1.5 साल के लिए नो इंस्टाग्राम, नो सोशल मीडिया, नो नथिंग। बंद कर दिया था सब कुछ, गेमिंग बंद कर दी, बहुत कुछ बंद कर दिया। फिजिकल चीज़ों पे आ गया था, रियल लाइफ चीज़ों पे। ब्रेन फॉग फील होता था, अब नहीं होता। पीछे गिटार देख रहे हो, वो उस टाइम बजाना प्रैक्टिस किया, शुरू किया था। 10 मिनट्स एवरी डे प्रैक्टिस। कुछ ऐसे छोटे छोटे डेली टास्क रखो। सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि तुम इस फेज में हो, और हमें इससे बाहर निकलना है। क्योंकि अगर नहीं निकलोगे, आज भी ब्रेन आज भी वही कह रहा है जो तुम्हें 10 साल से कहते हुए आया था कि ये चीज़ कर ले, वो चीज़ कर ले, ऐसा कर ले, पढ़ने मन कर रहा नहीं पढ़ते हैं, ये है वो है, कुछ मजा कर लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, बिंज वॉच कर लेते हैं, सही हो जाएगा। कुछ नहीं सही होता, इट ओनली वर्सेंस। समझ रहे हो ये बात को? तुम्हें समझ में आनी चाहिए, और अगर अब नहीं आ रही तो कब आएगी? कब आएगी? You really need to feel this. You really need to understand this. अपना साथ दो। आज उन डीमंस के साथ मत बैठो जिसके साथ तुम बैठते आए हो, और तुम्हारी जीवन देखो कहां तक पहुंच गया। ये अपने आप नहीं सही होने वाला, तुम्हें करना पड़ेगा। इट्स गोना बी अ टाइम टेकिंग जर्नी। पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी एंड फेथ रखना पड़ेगा। फेथ, विश्वास, एक अंदरूनी विश्वास कि भाई चीज़ें सही हो जाएंगी, मैं चीज़ें सही कर लूंगा। क्योंकि अगर नहीं किया ना, तो यही लोग तुम्हें लिख के दे देंगे दवाइयाँ, खाते फिरोगे, और फिर खुद को भी गिल्ट होगा कि यार मैं क्या हुआ करता था, टॉपर हुआ करता था, ये हुआ करता था, ये सब करना पड़ रहा है। नो, जस्ट सिट विद गॉड्स। तुम्हें रास्ता क्लियर नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, गाइडेंस सीख करो, मेंटोरशिप सीख करो, नॉलेज सीख करो, एंड ट्राई स्पेशली इस फेज में भाई एक ऐसी नॉलेज सीख करना जो तुम्हें एक पिन पॉइंटेड क्लैरिटी दे। ये नहीं कि यार मेरे को स्पेसिफिकली ये बहुत सारे मैंने स्पिरिचुअल गुरुज में देखा है, आधे से ज्यादा जो भरे पड़े हैं भाई, सवाल लेके जाओ, दे एंड में यही कह देंगे तुम अपना फिर देख लो। अरे मुझे वे आउट चाहिए था यार। इन द एंड दे विल से कि तुम ही अपने जीवन के भगवान हो, देख लो आपको जैसा लग रहा है। कम ऑन, आई एम इन ट्रबल, एटलीस्ट गिव मी सम क्लैरिटी। ये तीनों का मिक्सचर है भाई, मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर एंड स्पिरिचुअल लेवल पर। तुमको ऐसे काम करना पड़ेगा। सीक क्लैरिटी इन ऑल दीज 3 डायरेक्शंस। नहीं तो सिर्फ अगर मेंटल लेवल पे करोगे, सिर्फ फिजिकल लेवल पे करोगे, तुम्हें दवाइयां दे देगा साइकियाट्रिस्ट, बट क्या वो चीज़ सही हो जाएगी? तो स्पिरिचुअल लेवल पे सही नहीं है। सिर्फ स्पिरिचुअल वाले के पास जाओगे तो वो बायोलॉजी का ध्यान नहीं दे रहा।
देर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू नो, यू नीड टू सी क्लैरिटी। और उससे भी ज्यादा विश्वास रखना खुद पे कि मैं एक दिन इससे बाहर आऊंगा, एक एक कदम करके। योर माइंड विल से कंप्लीटली 10 डिफरेंट थिंग्स। तुम पढ़ने बैठ रहे हो, तुम्हें नींद आने लग जा रही है, तुम अपना काम कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग बंद हो जा रहा है, इट्स जस्ट शटिंग डाउन, और तुम्हें लग रहा है कि आर यू डम्ब और व्हाट। बट द थिंग इज कि ये फेज ऐसा आ चुका है, लेकिन इसमें अगर तुम कुछ कर सकते हो तो वो यही है कि अपना साथ दो, अपना साथ मत छोड़ना। जिसमें सबसे पहली चीज आती है कि उन डीमंस के साथ बैठना अब तो बंद कर ही दो। तुमने अपने जीवन के मजे लिए, तुमने जो भी बिंज वॉच करते थे, देखते थे, ये करते थे, वो कर सब कर लिया, आज तुम केओस में पहुंच चुके हो। ब्रेन तुम्हें आज भी वही कह रहा है। अब उसको समझाओ कि कुछ नहीं होता, सिर्फ मेरी लगती है, सिर्फ मुझे बुरा लगता है, सिर्फ मुझे गिल्ट फील होता है, यू आर नॉट हेल्पिंग मी एट ऑल। और तुम 100 लेवल पर उन डीमन से नहीं लड़ सकते क्योंकि तुमने उनको खाना खिलाया। तो हम लेवल 1 से शुरू करेंगे। तुम्हें दिन में बहुत ज्यादा नींद आती है, दिमाग बंद हो जाता है। आई रिमेंबर दैट टाइम यार, ब्रेन फॉग पूरा फील होता था, नम हो जाता था दिमाग। दिन में इतना ज्यादा सोने का मन कर रहा है और रात को सर्कैडियन रिदम की लगी हुई है, आदतें बुरी लगी हुई हैं। तो क्या किया? अब 100 तो नहीं कर सकता कि दिन में नींद आती थी और आज एकदम से जाके पढ़ रहा हूँ, दिस कैन नॉट हैपन। तो क्या कर सकता हूँ? कुछ भी हो जाए मैं सोऊंगा नहीं। मैं पॉडकास्ट कोई लगा के, कोई ई बुक लगा के, कोई अपने मोटिवेशनल सॉन्ग्स ला के मैं बाहर वॉक करने चला जाता था। वॉक करते करते तो नहीं सो सकता। आज तुम्हें अपनी बॉडी को फोर्स करना ही पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारा माइंड और बॉडी तुम्हारे अगेंस्ट हो चुका है। सिर्फ राइट नाउ दैट इज हेल्पिंग यू इज योर स्पिरिट। और स्पिरिट को जिंदा रखना इस भरोसे पे, इस फेथ से और इस होपफुलनेस से कि ये सारी चीजें सही हो जाएंगी, क्योंकि होंगी ये सही, लेकिन इनको करना पड़ेगा धीरे धीरे, समय लगेगा। यू कैन नॉट गेट डिसअपॉइंटेड इन दिस जर्नी। तुम बकायदा हेल में पहुंचे हो यार। दिस इज नॉट जस्ट एनी अदर थिंग। ये दुख नहीं है, ये हेल है। हेल लोएस्ट फेज ऑफ योर लाइफ। एक होता है जीवन ने घुटनों पे टिका दिया, एक होता है टिका के गिरा दिया और आप पेट के बल, पीठ ऊपर करके गिरे हुए हैं जमीन पर। ये हो रहा है तुम्हारे साथ। एंड यू रियली नीड टू हेल्प योर सेल्फ। हाउ विल यू हेल्प योर सेल्फ? बाय कीपिंग फेथ। और उन डीमंस के साथ अब तो कम बैठना शुरू करो। एक चिपका दो, पूरे घर पे लिख दो कि ये चीजें मेरी प्रॉब्लम है। मेरी लग जाती है करने के बाद, मैं सोचता हूँ, ओवरथिंक होता है, ओवर थिंकिंग इज माई प्रॉब्लम, नो मैटर व्हाट। हर जगह चिपका दो। याद है लास्ट टाइम वो सफरिंग कितनी हुई थी जब तुमने वो हैबिट परस्यू करी थी, जब ओवरथिंक किया था, जब कोई घर में इमोशनल इशू हो गया था, फैमिली इशू हो गया था, तुम सोचते चले गए थे। यू रिमेंबर दैट टाइम? कितना सफर करोगे यार? इंसान का जीवन मिला है। डोंट मेक इट एक्स्ट्रा हार्ड फॉर योर सेल्फ। मत बैठो उन चीजों के साथ। हर अच्छी चीजों के साथ बैठो। हर वो चीज जो तुम्हें ऊपर लेके जाती है, हर वो अच्छी चीज जो तुम्हें ऊपर लेके जाती है। मैं हर वो काम करूंगा जो मुझे ऊपर लेके जाता है, मेरी बीइंग को बढ़िया फील कराता है। अरे नहीं हो रही ना पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम 10 पुशअप्स लगाएंगे, हम 20 पुशअप्स लगाएंगे। ब्रेन फॉग हो रहा है, मैं रनिंग करके आऊंगा। आई विल लीव माई बैड हैबिट्स नाउ। क्योंकि तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, ये चीजें कहीं लेकर नहीं जा रही। यू अंडरस्टैंड दिस सिवियरिटी ऑफ द सिचुएशन समझो। आने वाले साल में यूल हैव योर ओन फैमिलीज। कैसे डील करोगे अगर तुम इन चीजों में फंस चुके हो? आई रिमेंबर यार कि उस समय ब्रेन क्या कह रहा होता है कि ये नहीं कर सकता, तू ये भी नहीं कर सकता, तू नाकाबिल है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें हैं। हाउ यू गोना डील विद इट? जब उसको दिखाओगे कि मैं काबिल हूं, मैं अपना ध्यान रखना जानता हूं, ग्राउंड लेवल पे। जब वो नींद आएगी, जब वो अर्ज आएगी, जब मन करेगा यार मूवी देख लेते हैं, जब मन करेगा गेम्स खेल लेते हैं, जब मन करेगा यार मन को बहला लूं किसी चीप प्लेजर्स में, तब जब नहीं करोगे। और मानता हूं यार कि एकदम तुम चीप प्लेजर से सीधा पढ़ाई पर नहीं जा सकते। इट इज सुपर हार्ड ऑफ अ टास्क। छोटे से शुरू कर सकते हो। आज मन नहीं लग रहा गेम खेल लिया, कोई बात नहीं, नेचर में जाके बैठूंगा, बस बाहर जाके मुझे बैठना है, बस इतना करना है। दिस नॉट एट ऑल हार्ड। तुम्हारी जीवन की लग चुकी है। कौन सी भाषा में बताऊं, कौन कितनी बार बताऊं? यू रियली नीड टू वरी अबाउट योर सेल्फ। मुझे तुम्हारी चिंता है, बट क्या तुम्हें अपनी चिंता है? और अगर नहीं है तो करना शुरू करो। देखो एक बार तुम्हारा जीवन कहाँ जा रहा है। सही नहीं करोगे तो सही नहीं होगा। लोग तुम्हें दवाई देने के लिए राजी हैं, लोग तुम्हें ज्ञान के बात पे कंफ्यूज करने के लिए राजी हैं। तुम्हारी लगने वाली है। एंड यू आर नॉट एट ऑल स्केयर्ड। तुम्हें डर लगना चाहिए। मस्ती का टाइम गया, मस्ती कर ली, और मुझे पता है वो भी क्या मस्ती, सेल्फ सबोटेज वाली मस्ती भी क्या मस्ती। सारी उम्र तुम्हें लग रहा होता है कि यार मैं अपने साथ बुरा कर रहा हूँ, मैं अपने साथ गलत कर रहा हूँ। एंड दीज वॉइसेस डोंट गो इजिली। 8-8, 9-9 साल तुमने उन हैबिट्स को परस्यू किया है, उन बुरी आदतों को, उन एडिक्शंस को परस्यू किया है। हाउ यू गोना लीव दैट? बाय हैविंग फेथ एंड ग्राउंड लेवल पे कसम खा लो कि नो मैटर व्हाट यार, मैं अब से ये चीजें नहीं करूंगा। ब्रेन फॉग हो रहा है तुम्हारा, मैं सिर्फ गॉड्स के साथ बैठूंगा। लिटरल सेंस में भी भगवान, और भगवान मतलब हर वो चीज जो तुम्हें ऊपर लेके जाती है। कर्म हो गया, अरे कुछ नहीं यार, गिटार बजाओ। मे बी समडे I'll start this initiative of guitar for mental health या गिटार फॉर स्ट्रेस एंड ओवरथिंकिंग। सही है ना? गिटार पे ध्यान दो, बजाओ गिटार। एक गिटार खरीद लो, सिग्नेचर का है मेरे पास, लाइक प्रॉपर बिगनर गिटार, 3000 रुपये का मिल जाएगा। गो परचेज वन।
स्टार्ट प्लेइंग, कुछ तो करो। तुम्हारी हालत बुरी होने वाली है, आई हैव लिव्ड देयर, आई एम टेलिंग यू, फेथ रखो। लेकिन ग्राउंड लेवल पर तुम्हें भगवानों के साथ बैठना है। तुम्हारा दिमाग तुमको फिर से डेविल्स के पास ले जाएगा, वही सारी आदतें, वही सेल्फ सैबोटेज, वही ओवर थिंकिंग, वही ट्रॉमा, वही एंग्जाइटी, वही डिप्रेशन, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम अनलेस यू चेंज इट बाय 1%। और फिर भी गिरोगे, कई बार गिरोगे, तब सेल्फ कंपैशन रखना। लेकिन सेल्फ कंपैशन का मतलब ये नहीं है कि यार हाँ सब कुछ सही है जो कर ले। इस समय सब कुछ सही नहीं है, ये क्राइसिस का टाइम है और तुम्हारी लग जाएगी इफ यू डोंट इंप्रूव दिस सिचुएशन राइट नाउ। खुद का साथ दो, बाकी मैं साथ हूँ, मिलके करते हैं सही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच आइडियाज। हाँ, हम एक्चुअली लाइफ चेंजिंग आइडियाज डिस्कस करते हैं। थैंक यू।